पिछले कुछ वर्षों से प्रधान जी ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। आखिर प्रजातंत्र है। इस वर्ष भी प्रधान जी एक चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। प्रधान जी का नाम है ठाकुर भंवर सिंह। उनके बड़े भाई ठाकुर कुंवर सिंह, उनके छोटे भाई मनोहर सिंह, उनकी पत्नी श्रीमती कमला देवी और उनकी बेटी अंजलि। ग्राम सभा में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं ठाकुर भंवर सिंह खुद को नसीब मानता हूँ कि पिछले 20 वर्षों से लगातार आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं ठाकुर भंवर सिंह खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि पिछले 20 वर्षों से लगातार आपकी सेवा कर रहा हूँ और इस बार चुनाव में आपकी सेवा करने के लिए ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप तो मेरा स्वभाव जानते ही हैं। इन गांव वालों को जब भी मेरी जरूरत पड़ी है, दिन हो या रात, जाड़ा हो या बरसात, चाहे जितनी भी विकट परिस्थिति हो, जब गांव वालों को जरूरत पड़ती है तब मैं और मेरा परिवार आपकी मदद करने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। लेकिन इस बार हमारे विरोधियों द्वारा हम पर जातिवाद का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ठाकुर भंवर सिंह के लिए जाति कोई मायने नहीं रखती, ना कोई धर्म मायने रखता है, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा। मेरे लिए आप सभी मेरा परिवार है। आपसे ही मेरा गर्व है और आपसे ही मेरा सम्मान है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं कि इस बार के चुनाव में, चूंकि आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत में महिला सीट है, इसलिए मेरे जगह मेरी धर्मपत्नी जी चुनाव लड़ रही हैं। अतः आप सभी लोग इनको ही वोट दें और भारी मतों से विजयी बनावें। बाकी और सब चीज तो आप जानते ही हैं। काम काज हमें ही संभालना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तब चलते हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद उसने बहुत मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की है। आज बहुत दिनों के बाद वो दोनों मिल रहे हैं। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या किशन, तुम्हें तो पता है ना, ये देख लेना तो कितनी मुसीबत होती है। और वैसे भी ये गांव है हमारा, कॉलेज नहीं। चलो कोई बात नहीं, आओ बैठते हैं। मिठाई का हमारे पिताजी तो फिर से चुनाव जीत गए। हाँ हाँ बिल्कुल, कल आऊंगी तो पक्का लेते आऊंगी। वैसे तुम बताओ, तुम्हारे प्लेसमेंट का क्या होगा? इंटरव्यू दिया है, बस मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी अच्छी से नौकरी लग जाए, ताकि पिताजी हमारी शादी के लिए मान जाए। अंजलि, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरी नौकरी लग जाने के बाद भी क्या तुम्हारे पिताजी हमारी शादी को राजी होंगे? नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी नौकरी के बाद वो हमारी शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। देखते हैं। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। किशन अपने माता पिता की लगन और मेहनत देखकर बड़ा हुआ है। किशन के पिता किसान हैं और माता गृहिणी।
किशन के स्थान में उसके माता पिता का स्थान किशन के जीवन में उसके माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। किशन के घर का दृश्य। सब गिर जा रहा है। गंगा, अरे ये गंगा, तनी एक गिलास पानी ले आवा हो। हरे राम हो राम। का भेल बाबूजी? कहा बताई बचवा, खेती बाड़ी में अब कुछ बचल नहीं थे। जर जमीन तो अपन बाना, दूसरा के जमीन पर फसल उगौले रहनी हम। आज वो जमीन प्रधान छीन लेना। कहना कि तुम्हारा पढ़ाई खातिर जौन कर्जा ले रहनी, जब तक कर्जा चुकाई ना तब तक ना खेत मिली ना फसल। अब घर गृहस्थी कैसे चली कुछ समझ में नहीं आवत। अब तो बस भगवान भरोसे रहे। बाबूजी रउरा इतना चिंता मत करी। एक बार हमरो नौकरी लाग जाओ तो हम सब कुछ ठीक कर दे। हाँ बचवा, वही तो बात बा। बाबूजी को फोन आ सके तनी हम बात करनी। हेलो, हाँ भाई। हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ। अच्छा, सच में? अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अरे ये तो बहुत खुशी की बात। क्या पार्टी? अरे बिल्कुल, इसमें भी कोई कहने वाली बात है। हाँ हाँ ठीक, मिलते हैं जल्दी। ठीक ठीक, धन्यवाद। बाबूजी माई अभी अभी फोन आई लेटे, हमारी नौकरी लग गई। अरे बेटा तू हम अपना गांव में पहला ऐसे नहीं बाड़ा जेकर अपना समाज से नौकरी लगल बा। तू हमार और अपना समाज के नाम रोशन कर दिया। हमके तो पे घर बा बेटा। अरे अबे बाजार से मिठाई ले आओ। आज पूरा बाजार मिठाई खाई। तू कहीं जाता हो? बेटा तू ही रुका, तो चाची को बता के आवा। ठीक ठीक। अरे मैं ये खबर अंजलि को भी तो दे दूं। एक गरीब परिवार का लड़का नौकरी पा जाता है। इसमें उसकी मेहनत और बाबा साहब के किए गए मेहनत की दोनों का जोड़ है ये। इसी के साथ एक और परिवार में खुशियां आई। प्रधान जी इस बार फिर से चुनाव जीत गए। आज वे अपने परिवारजनों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। और भैया अब तो अपनी अंजलि बिटिया की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, उसके शादी भी आप क्या सोचे हैं? हाँ कुंवर, मैं भी यही सोच रहा था कि अंजलि अब बड़ी हो गई और उसकी उम्र भी शादी करने लायक हो गई है। और वैसे भी बड़ी सियानी लड़की ज्यादा दिन घर में रखना अच्छी बात नहीं है, तो उसकी जितनी जल्दी शादी कर देते ये झंझट से भी छुटकारा मिल जाता है। तुम कोई लड़का ढूंढो कुंवर। हाँ भैया सही कह रहे हैं, वैसे भी लड़कियों की शादी जितनी जल्दी करा दी जाए उतना अच्छा है। हाँ हाँ कुंवर, सही कह रहे हैं। और वैसे भी आजकल जमाना बहुत खराब है। और कहाँ हो? अरे आपके ननिहाल से भी कुछ लोग अंजलि को देखने के लिए आने वाले थे ना? अरे हाँ, वो लोग अगला हफ्ता आई हैं। अच्छा कितना रिश्तों की बात होता? अरे बेटा तोहरे अलावा और के बा घर में जे कभी आना है भइल बा?
बोला किशन के पसंद करेगा और उन्हें से शादी भी करे जाएगा। क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे क्या हुआ, क्यों हल्ला कर रही हो उस पर? दिमाग खराब हो गया आपकी बेटी का। 4 अक्षर क्या पढ़ ली, इसका दिमाग कुछ ज्यादा चलने लगा है। उखटी के सब याद करने को बोल रही है। अरे वो है अपना नौकर रमुआ का बेटा किशनवा। अरे उसकी इतनी औकात हमारे बहन बेटी पर नजर डालने की। कुछ करने की जरूरत है, मेरी भी नौकरी है, मैं भी पढ़ ली और मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। बात करने की समझ भी नहीं आई इसको आज तक। बड़ों कैसे बड़ों से बात करते हैं। और सुनो करना, दूर कर दे सुनिंदरों के सामने से। और लोग बताते हैं क्या करना। जी भैया। अंजलि सोच रही थी कि उसके खुद के माता पिता उसके प्रेम को नहीं समझ रहे हैं। किताबों में विकास कितना सरल होता है और मानसिकता का विकास कितना जटिल। बीतते दिन के साथ प्रधान जी भी यह सोच रहे थे कि समाज में यह बात फैले बिना इस बात का निपटारा कैसे किया जाए। इन्हीं चिंताओं के बीच अंजलि किशन से मिलती है। अरे अंजलि, तुम इतनी उदास क्यों हो? और आज अचानक ऐसे मिलने के लिए बुलाया? सब कुछ ठीक तो है? हाँ किशन, बात भी तो चलती है। मेरे पिताजी मेरी शादी कहीं और करा रहे हैं। तुम्हारे बारे में बताने पर उन्होंने मुझे बहुत पीटा। मैं यहाँ पर बहुत छुप छुपा के आई हूँ। मुझे तो खैर इस बात की उम्मीद पहले से ही थी। तुम्हारे पिताजी एक सवर्ण होकर एक नीची जाति के घर के लड़के में अपने घर की बेटी को कभी नहीं ब्याहेंगे। तुम सही कह रहे हो किशन, मुझे अब पता चला। पढ़ाई लिखाई से भी समाज से हम ये जाति बंधन को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, ये लोग कितना भी आधुनिकता का ढोंग कर लें, लेकिन ये समाज के ऊंचे लोग जब भी रोटी बेटी की बात आएगी तो हम नीचे लोगों के साथ बराबरी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आज हमारा देश भारत दिनों दिन उन्नति कर रहा है। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो कहीं विज्ञान के क्षेत्र में नए नए खोज और आविष्कार हो रहे हैं। लेकिन हमारा यह समाज, ये हमारा सड़ा हुआ समाज आज भी जाति के बंधनों में जकड़ा हुआ है। आज शहर में बैठे हुए इन लोगों को लगता है कि जाति व्यवस्था का तो अब कोई नामो निशान ही नहीं बचा। अब तुम ही बताओ अंजलि, इन परिस्थितियों में मैं क्या करूं? किशन, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तुमने ऐसा सोचने से पहले कभी हमारे परिवारों के बारे में सोचा है? क्या तुम्हारे परिवार के लोग मेरे माता पिता को चैन से जीने देंगे? अरे वो लोग तो उनकी जिंदगी तबाह कर देंगे, जबकि उन बेचारों की तो कोई गलती भी नहीं है। किशन, अगर मेरी शादी तुम्हारे अलावा किसी और से हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और वैसे भी शादी के बाद हम तुम्हारे माता पिता को शहर में बुला लेंगे। नहीं अंजलि, इस तरह से जान देने की बातें न करो। अगर हमारे पास यही एक विकल्प बचा हुआ है तो यही सही। आज रात ही हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। थैंक यू किशन। अंजलि की माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। हाँ, वो अंजलि से सहमत नहीं थी, लेकिन उनसे उसका दुख देखा नहीं गया और फिर वो उससे मिलने जाती है। अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे देखो यही कहीं होगी। अरे मैंने पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं है वो। अरे ओ कुंवर! जी भैया। मनोहर! जी भैया। यार अंजलि कहीं घर में दिखाई नहीं दे रही है। जरा पता तो करो वो किसनवा कहाँ है। जी भैया।
इतना रात के आपको भेजा कैसे? कोनो काम रही तो हमके बुला ले लाती, हम आगे जाती। किसना काम हो? ये सरिया रे ये कराल इन्हें कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमत हुई। आओ मालिक, बात बता। तो कहीं के बता। आओ मालिक। अब भी बताओ। चलो रहने दो, बाद में देखेंगे इनको। पूरी कोशिश की जा काहो बहनी सुननी है बाबू साहब के लड़की भाग गए वो खटिक टोला के लड़की के साथ। हाँ बाबूजी, उसकी चला के साथ तो भागे है। वो तो बाहर पढ़ने लिखने गए थे, वही प्यार मोहब्बत हुआ। अरे तो बाबू साहब के मिल जाइए तो तुम लोग के जिंदा ना छोड़िए। भैया, गांव में बड़ी बदनामी हो रही है हमारी। कोई बात नहीं हुआ, ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज से मर गई है वो मेरे लिए। मैं अपनी इकलौती बेटी का पिंडदान करूंगा। तुम किसी पंडित जी को बुलवाओ। जी भैया। और पिंडदान की तैयारी करो। जी। और सुनो मनोहर। जी भैया। कहीं से भी ढूंढ कर निकालो, कहीं से भी निकालो। क्या जी ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब करना जरूरी है। अंजलि अपनी इकलौती बेटी है, आप उसका पिंडदान कर देंगे। चुप! मर गई है वो मेरे लिए। और किसी ने भी इस घर में अगर उसका नाम मेरे सामने भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू हट जा, तुम यहां से।
समाज बेटियों को, महिलाओं को सिर्फ अपनी जागीर, अपनी जिम्मेदारी समझना कब बंद करेगा? कब हम उन्हें बराबर का दर्जा देंगे? कब हम उनकी बात सुनेंगे? किशन और अंजलि को लगातार खोजे जाने के बाद 15 दिनों के बाद वो मिल जाते हैं। शिट, पकड़ा गया। भंवर भैया, भैया मिल गए दोनों के दोनों हरामखोर। अरे ये क्या? ये अब तक सही सलामत है? इसको मैं अपनी फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाहता हूँ। इसको तब तक मारो जब तक कि मर ना जाए। मारो तब तक इसको। तुम मर गया? मर नहीं गया, इज्जत बचाई है मैंने। इज्जत अपने जात की, अपने कुल की और अपने समाज की। मुझे अपनी लड़की नहीं प्यारी थी, मुझे अपना इज्जत प्यारा था। तो मार दिया इसे और बचा ली मैंने अपनी इज्जत। और क्या देख रहे हो मेरा मुंह? गिरफ्तार कर लो इसको यहीं, करा दो इसको यहीं। गिरफ्तार कर लो इन्हें। इस तरह एक और प्रेम कहानी का भयावह अंत ऑनर किलिंग जैसे अपराध के रूप में हुआ। ऐसी सैकड़ों हजारों घटनाएं भारत देश में लगातार हो रही हैं और हम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज भी हमारे समाज में बेटियों को अपनी जिम्मेदारी समझा जाता है, अपनी जागीर समझा जाता है। पूरी जिंदगी उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने के बाद केवल विवाह के नाम पर अथवा किसी भी कारण से अगर वो अपनी बात कहती हैं, अपनी राय रखती हैं, तो यह समाज बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। ऑनर किलिंग के शिकार के रूप में हम सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी देखते हैं। संविधान के जिन प्रावधानों में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं, क्या प्रधान जी को उसका ज्ञान नहीं था? क्या वे नहीं जानते थे कि यह अपराध है? लेकिन अपनी झूठी शान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आसानी से यह अपराध कर दिया। हमारे पास बहुत अधिकार हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अनुच्छेद 21 मूल कर्तव्यों के रूप में, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी नीति निर्देशक तत्व के रूप में। लेकिन इन अधिकारों का इस्तेमाल हम कब करेंगे? इन अधिकारों के मूल को हम कब समझेंगे कि हर इंसान बराबर है और किसी भी अपराध को किसी भी तरीके से सही नहीं माना जा सकता। बाबा साहब का पूरा जीवन अत्याचार के खिलाफ समर्पित था। उन्होंने अपना पूरा जीवन हर समुदाय को समान अधिकार दिलाने में लगा दिया। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि आज घर जाकर आप संविधान का एक अंश जरूर पढ़ें और धीरे धीरे उस पूरे संविधान को पढ़ें, उसको आत्मसात करें। केवल पढ़ें नहीं, उसको अपने जीवन में लाएं, ताकि हम अत्याचार अपने अंदर से, अपने आसपास से जड़ से खत्म कर पाए। धन्यवाद। एक गीत है, इसी कुप्रथा को लेकर के, जाति व्यवस्था को लेकर के जो भी समस्याएं हैं समाज में, उससे संबंधित एक हम लोग गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। हजारों सालों से गुलामी भेड़िया चीख कर कहती है चाहिए चोट, तोड़ दो जाति की जंजीरें, वक्त अब मांग रहा चोट। तोड़ दो जाति की जंजीरें, वक्त अब मांग रहा भरपूर चोट। जानवर नारी को कह के फेंक दिया नरक में, जाति में है सबसे नीचे, जूती कहाँ पैरों में। ओ भैया जूती कहाँ पैरों में, ओ बहना जूती कहाँ पैरों में। वर्णों की सत्ता ने रौंदा है बिस्तर पे, उठ जाओ नारी लगाओ चोट।
अलग अलग जाति में बांटा जुड़ न सकोगे यारो, मुफ्त के गुलाम है सारे लड़ न सकोगे यारो। ओ भैया लड़ न सकोगे यारो, ओ बहना लड़ न सकोगे यारो। मनु की श्रेणी को पुराने जलवों को काट कर फेंक दो, लगाओ चोट, तोड़ दो चांदी की जंजीरें, वक्त अब मांग रहा भरपूर चोट। तोड़ दो जाति की जंजीरें, वक्त अब मांग रहा भरपूर चोट। जातिवाद से जो भी बुरा है पस्त हुआ है प्यारे, धर्मों के दर्शन भी टूटकर बिखर गए हैं सारे। ओ भैया बिखर गए हैं सारे, ओ बहना बिखर गए हैं सारे। बहुत गहरी जड़ें रोग है पुराना, बहुत गहरी जड़ें रोग है पुराना। काटो ना सूर पुर्जा, लगाओ चोट, तोड़ दो जाति की जंजीरें, वक्त अब मांग रहा भरपूर चोट। तोड़ दो जाति की जंजीरें, वक्त अब मांग रहा भरपूर चोट। लेके नए हथियार यारो, नए दर्शन का सहारा, दिलो दिमाग समाज पे को जाति का पिटारा। जाति का पिटारा, भिड़ो सामंतों से, जाति के गुंडों से, धर्म के पंडों को लगाओ चोट। तोड़ दो जाति की जंजीरें, वक्त अब मांग रहा भरपूर चोट। तोड़ दो जाति की जंजीरें, वक्त अब मांग रहा भरपूर चोट। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय फूले जय भीम, जय भीम जय भीम, जय अम्बेडकर जय भीम, जय भीम जय भीम, जय फातिमा जय